बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफीक +9232224062 लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आज एक दफा फिर मंथली बेसिस के ऊपर जो अगस्त के अंदर DHL लाहौर फेज 10 में जो फाइल प्राइसेस के ऊपर जो डिप आया है और अब फर्दर आगे क्या ट्रेंड है, जैसा कि मैंने अगर आपने मेरी लास्ट मंडे की वीडियो देखी हो तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अब मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुकी हुई है। अब डिप फर्दर आने के चांसेस नहीं है। जो मार्केट में जिन लोगों ने प्रेडिक्शन की थी उन्होंने खुद ही अपनी प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित कर दिया। अब वो दोबारा से कह रहे हैं कि जी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में चली जाएगी विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ के अंदर तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैंने तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया हुआ था कि मार्केट में जितना डिप आना था वो आ चुका हुआ है, इससे ज्यादा डिप नहीं आएगा। जितनी मर्जी पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो जाए, खराब हो जाए, अब मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये जो फाइल्स थी वो एक इन्वेस्टर ऐसा था कि जिसको बड़ी अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, वो किसी भी हद तक जा गया, मार्केट को नीचे क्रैश किया, अपनी फाइल्स को सेल ऑफ किया और पेमेंट की कलेक्शन की। अब विद इन अ वीक और 2 वीक्स के अंदर जैसे उसकी फाइल्स खत्म हो जाएंगी, फिर इस प्राइसेस के ऊपर आपको DHL लाहौर फेज 10 में एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। आज भी अगर आप एलोकेशंस लेने के लिए चले जाएं, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 4 मरला कमर्शियल, 2 कनाल रेजिडेंशियल का, आपको बिल्कुल भी एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जस्ट आपको 1 कनाल, शायद कोई आपको वेट करने के साथ कोई 10 मरला एलोकेशन की अवेलेबिलिटी हो जाए, अदरवाइज जस्ट एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी होगी आपको। मार्केट में जब 2 चीजें ट्रेड हो रही होती है ना, तब आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं कि यार एफिडेविट नहीं तो एलोकेशन, एलोकेशन नहीं तो एफिडेविट। अब जब मार्केट में एलोकेशन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, इट मींस कि मार्केट अपने लोअर एंड पे आ चुकी हुई है। इतना बड़ा लॉस कोई भी नहीं करेगा। 5 मरला मैक्सिमम 55 लाख रुपए पे गई थी, आज एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 24 लाख 10-15 हजार रुपए में हो जाती है। अगर एलोकेशन देखा जाए तो एलोकेशन तो 23 लाख रुपए में होगा, तो सर इस प्राइस पे एलोकेशन कोई भी नहीं बेचेगा। 10 मरला मैक्सिमम 90 लाख रुपए पे गई थी, आज आपको 4350 से 4375 के बिटवीन कंफर्मेशन होती है। 8 मरला मैक्सिमम 55 लाख रुपए पे थी, आज आपको 32 लाख रुपए में मिलती है। 1 कनाल की अगर मैं बात करूं तो 1 कनाल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 76 से 7650 के बिटवीन, जबकि एलोकेशन आपको 72 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। मैक्सिमम ये 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे गई थी। 4 मरला कमर्शियल 2 साल पहले जब DHL ने दिया था 2 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए पे दिया था, आज आपको अवेलेबिलिटी 1 करोड़ 18 लाख रुपए में। देखिए मोर देन 50% प्राइसेस में डिप आया है, तो यहां पे 100% बाइंग बनती है। आपकी अमाउंट विद इन 2 to 3 इयर्स में डबल कैन बी पॉसिबल, बट आप अपना टारगेट सेट करें कि मैंने 90% पे एग्जिट लेना है, मैंने लालच नहीं करना, 100% पे मैंने नहीं जाना। कुछ रिस्क अगले बंदे के लिए छोड़ेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जाहिर सी बात है वो मार्केट के ट्रेंड को देखने के ऊपर ही फाइनल डिसीजन होगा कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, मार्केट स्टेबल हो चुकी हुई है, अभी बाइंग बनती है, होल्डिंग बनती है, फाइनल डिसीजन तब होगा। लेकिन अपना टारगेट सेट करें कि मैंने 90% पे एग्जिट लेना है। 2 कनाल की अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल की, तो 2 कनाल मैक्सिमम तकरीबन को 3 करोड़ 75 लाख रुपए पे थी, इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी 1 करोड़ 85 से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के इन बिटवीन हो जाती है। तो देखिए तमाम साइजेस के अंदर मैंने जो कंपैरिजन किया है मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस मिनिमम प्राइसेस, तो आज इस प्राइसेस के ऊपर बाइंग बनती है, अब वेट करना नहीं बनता। लास्ट वीक के अंदर और आज तक मार्केट में अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है। पहले तो ओवरसीज क्लाइंट भी बाइंग नहीं था कर रहा, अब ओवरसीज क्लाइंट ने भी इस प्राइस पे बाइंग कर दिया, चूंकि डॉलर्स की वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की बिल्कुल लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं। कोविड से पहले जहां पे मार्केट थी, आज मार्केट फिर दोबारा से वहां पे स्टैंड बाय है। सो वंस अगेन इस प्राइस पे बहुत अच्छी बाइंग बनती है। अब एक चीज मैं सबसे बड़ी जो आपको एक जो होता है मार्केट में कि यार मैं अगर 17-18% की इसी अमाउंट को अगर मैं बैंक के अंदर फिक्स करवा दूं 1 करोड़ रुपए को, तो मैं क्लाइंट को लास्ट वीक के अंदर मैंने जो कंपैरिजन करवाया था कि जी उनको तो 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवा के जो अमाउंट मिल रही है, अगर वही होल्डिंग 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर की जाए तो वो तो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न उसके अंदर मिल जाता है। देखिए पहले क्या होता था, ये मैं आपको बड़ी सच्ची बात बताने लगा और बड़ी अंदर की न्यूज आपको मैं बताने लगा हूं, जो कि आप क्लिक करेंगे कि यार हाँ वाकई में ये चीज है। पहले क्या होता था कि जब बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता था तो बैंक खुद उस पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करता था, प्रॉपर्टी के अंदर कर ली, स्टॉक के अंदर कर ली, गोल्ड के अंदर कर ली, अदर कमोडिटीज के अंदर कर ली, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करता था। फिर बैंक उस पैसे के साथ पैसा बना के तो लोगों को जो है ना प्रॉफिट के साथ देता था। अब क्या हो रहा है, आप जितनी भी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं वो सारी जा रही है स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक 24-25% के साथ उस बैंक को वापस कर रहा है। लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ रुपए दिया, 1 करोड़ रुपए के साथ 25 लाख रुपए
स्टेट बैंक ने रख लिया और 75 लाख रुपए, सॉरी, स्टेट बैंक ने रख लिया और 25 लाख रुपए प्रॉफिट जो है ना वो बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या कर रहा है, 17-18% के साथ जो है ना वो आगे लोगों को 17%, 18%, 19%, डिपेंड्स ऑन उनकी अमाउंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो बैंक उनको प्रॉफिट दे रहा है। अब स्टेट बैंक क्या कर रहा है, वो सारी की सारी, हमारी गवर्नमेंट तो इस टाइम पे माशाल्लाह बिल्कुल जीरो हो चुकी हुई है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो सारे का सारा पैसा स्टेट बैंक दे रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वो सारा का सारा पैसा खा रही है। अब जब गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट स्टेट बैंक को वापस कैसे करेगी? लोग जब अपने पैसे की डिमांड करेंगे तो बैंक कैसे वापस कर देगा? तो देखिए, अगर आप इसी पैसे को प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी तो आप आज बेचो और अपना पैसा निकाल लें। अगर मुल्क की बैंकरप्सी की तरफ चला गया या डाउनफॉल आ गया, बैंक कह देगा जी गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा वापस करने के लिए है नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सो बेहतर यही है कि बैंक की जान अब छोड़ दें, जो प्रॉफिट टेकिंग करनी थी वो आपने कर ली, अब अपने सारे पैसे को निकाल के एक रिस्क हलाल कमाएं और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। डीएचए की जितनी भी फाइल्स होती हैं ये लैंड केवल्स होती हैं, ये प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि लैंड है तो फाइल्स हैं, लैंड नहीं है तो फाइल्स नहीं है। डीएचए का इन्वेस्टर नहीं फाइल्स देता। मैं फिर वही बात दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर आपको पैसों की जरूरत है ना, लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए की आपकी फाइल, आप कहें जी मैंने 98 में बेचनी है और मुझे आज के आज पैसे चाहिए, सर आप एग्जैक्टिव फीस पे करें, विद इन 2 डेज के अंदर आपको जो है पैसे मिल जाएंगे। बट बैंक से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है कि जितना आसान हम लोग समझते हैं। फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, मंथली ले लेते हैं, लेकिन वो एट द एंड क्या होगा, आपके हाथ में तो आपकी एक्चुअल अमाउंट ही आएगी ना, प्रॉफिट तो आपने खा लिया, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो आप 2 साल बाद 3 साल बाद आपको 70 to 80% गेन कंफर्म है। सो इसीलिए लाहौर रियल एस्टेट अगेन डीएचए लाहौर की फाइल्स रिकमेंड करती है। आप डीएचए फेज 10 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीएचए लाहौर फेज 13 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों ही 100% सेफ एंड सिक्योर है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल्स के अंदर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।